Hello everyone, welcome to new lecture. ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲେକ୍ଚର ଅଟେ। ଆଜି ଲେକ୍ଚରରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ କନଜମ୍ପସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲ। ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ର କନସେପ୍ଟ। तो आज आम डिस्कस करवा कौन कंजम्पशन फंक्शन विषय तुम जानी जमती कि सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई माने कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई क्या कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ वाई बोली आम कह तो एठारे देख सी मान हो तुम कंजम्पशन है वाई है कौन फंक्शन आउ सॉरी एफ इज इक्वल फंक्शन वाई इज इक्वल तुम इनकम तो इन कहगला कौन सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई अर्थात सी मान हूँ आम कंजम्पशन एफ इज इक्वल टू फंक्शन और वाई इज इक्वल टू तुम इनकम तो ये जगह जिते बेले इनकमटा बढ़ो से कंजम्पशनटा भी बढ़ो इनकमटा जिते बेले फॉल्स हम कंजम्पशनटा भी से फॉल्स हम तो इन इनकम आउ कंजम्पशन भितर गोटे रिलेशन आसूची डायरेक्ट रिलेशन विषय बा पॉजिटिव रिलेशन आसूची इनकम आउ कंजम्पशन विषय बुझिपार तो ये कंजम्पशनटा डिपेंड करुच्ची क्या उपरे इनकम उपरे कंजम्पशनटा डिपेंड करुच्ची क्या उपरे इनकम उपरे बुझिपार एंड आउ गोटे फैक्टर्स भी इन डिपेंड करसी सेटा को कहुसी आउ गोटे हिसाब से कंजम्पशन फंक्शन को लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस पी वाई यही हिसाब से आम देखा कंजम्पशन फंक्शन यहाँ गोटे भी गोटे प्रकार कंजम्पशन फंक्शन बुझिपार यहाँ केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन यहाँ को कहुसी केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन बोलिक यहाँ कहुचे फास्ट जोटा लिखी से गोटे सिंपल कंजम्पशन फंक्शन रोटे रिलेशन इक्वेशन गोटे बुझिपार यहाँ हूँ केनेसियन कंजम्पशन फंक्शन गोटे इक्वेशन बुझिपार तो यहाँ आम जान सी मान है कंजम्पशन यहाँ को कहुचे तुम कौन इंटरसेप्ट बोली कहुचे कौन इंटरसेप्ट बा ऑटोनोमस कंजम्पशन बोली कहुचे ए को कौन गोटे इंटरसेप्ट बा ऑटोनोमस कंजम्पशन बोली कहुचे और बी को तुम कहगला तुम कौन एमपीसी बा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा स्लोप बोली कहुचे कौन स्लोप बोली कहुचे आमर ये जो इनकमटा बढ़ेला पर कंजम्पशनटा बढ़ो कंजम्पशन फॉल्स इनकम फॉल्स है बेले कंजम्पशन भी फॉल्स हम तो कौ रेट रे इनकम बढ़ले कौ रेट रे कंजम्पशनटा बढ़ो इनकम फॉल्स है कौ रेट रे इनकमटा फॉल्स है बेले कौ रेट रे कंजम्पशन फॉल्स हम तो सहीटा डिपेंड करुसी आमर यही फैक्टर्स उपर जहाँ को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा एमपीसी बोली कहुचे बुझिपार तो सेटा गोटे फैक्टर्स बुझिपार तो कंजम्पशन डिमांड आमर जो कंजम्पशन रो डिमांड दुईटा फैक्टर उपर डिपेंड करछि गोटे होछि तुम लेवल ऑफ इनकम आउ गोटे होछि तुमर एमपीसी बा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोली कहुछि बुझिपार तो कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम फास्ट जोटा कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम इट कैन बी रिटेन ए हिसाब रे आमे लिखिपर कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम को आम हिसाब से आम लिखिपर तो यहाँ हूँ सिंपल इक्वेशन यहाँ को कहुचे गोटे सिंपल इक्वेशन बुझिपार यहाँ काଣା गोटे सिंपल इक्वेशन ओके जमती इनकम कम्युनिटी रो इनकम राइजेस है व्हेन इनकम ऑफ कम्युनिटी राइजेस कंजम्पशन आल्सो राइजेस but how much consumption rise in response to given income that depends upon the marginal propensity to consume सेटा क्या ऊपर डिपेंड करछे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऊपर बुझिपार इनकम गोटे फैमिली रो देखो गोटे फैमिली रो इनकमटा राइजेस है तार कंजम्पशन मध्य राइज हेबा बुझिपार तो इनकम राइज है बेले कंजम्पशनटा राइज हेबा बट इनकमटा जो रेट रे चेंज होची कंजम्पशन से रेट रे चेंज होची कि नहीं सेटा है इम्पोर्टेंट बुझिपार
इनकम बढ़ले कंजप्शनटा बढ़िबो आमे सेटा आमे जानिछु बट को रेट रे बढ़िबो सेटा आमे काहा को फैक्टर द्वारा आमे जानि पारुछु एमपीसी द्वारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द्वारा बा जाको हम स्लोप बोली कहउछि बुझि पारलो। तो इन गोटे टेबल दिखाई टेबल को जदि आमे कंसीडर करिबा ताले आमे किछ इंपोर्टेंट कंक्लूजन रे आमे पहुंची परिबा। देखो ए इनकम सेगमेंट को जदि देखिबो बढ़ी बढ़ी चली इनकम जमती जमती बढ़ी बढ़ी चली 1000 1100 1200 तो इनकम ए हिसाब रे बढ़ी बढ़ी चली। तो कंजप्शन भी जब देखिबो कंजप्शन सेगमेंट को मध्य कंजप्शन मध्य बढ़ी बढ़ी चली माने इनकम बढ़िबा द्वारा कंजप्शन भी बढ़ी बढ़ी चली। तो जदि सेठीर आमे जदि एपीसी को आमे देखिबा एपीसी माने होची देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी को काण कहउचे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी माने कंज्यूम रो अर्थ होची कि इनकम बढ़ला परे कंजप्शन तो बढ़ुची तो एवरेज केते बढ़ुची जेमति कि सी बाय वाई जदि आमे करि देबा सेते बेले आमे एपीसी पाई जिबा माने कंजप्शन को इनकम द्वारा आमे जदि डिवाइड कर देबा सेते बेले आमे एपीसी बाहरिबा ओके। तो सी बाय वाई हमर इनकम केते हमर कंजम्पशन हला 950 इनकम हला 1000 तो जदि आमे एटा को डिवाइड कर देबला एति पाइबा। तो एपीसी काना होचे जदि आमे एपीसी को देखिबा एपीसी ता डेक्लाइन करछि एपीसी काना होचे डेक्लाइन करछि इनकम जेमती बढ़ुचे एपीसी सेमती काना होचे डेक्लाइन कर जाउछि। आ एमपीसी को जदि तमे देखिबो एवरी इनकम रे जेते बेले इनकम प्रत्येक टी इनकम जेते बेले राइज होचे सेते बेले हमर एमपीसी गोटे कांस्टेंट वैल्यू दोछि 70 गोटे कांस्टेंट दोछि। तो एई जो टेबल रु आमे जानिबा को पाइली कोन ना इन आमर एमपीसी टा जो रहुचे सेटा रिमेनिंग कांस्टेंट रहुचे 0.70 प्रत्येक टी इनकम बढ़ी हुए इनकम रे आमर एमपीसी टा कांस्टेंट रहुचे। आ एपीसी काना होचे आमर फॉल्स करूचे इंक्रीज इन इनकम जेमती जेमती आमर इनकम बढ़ी बढ़ी चालुचे सेमती आमर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा एपीसी काना होचे आमर फॉल्स करूचे बा तलकू खसी जाउछि बा ताको हम कोन कहबा कमी जाउछि बोलो एपीसी ओके। तो एपीसी द फॉल एपीसी विथ राइज इन इनकम has an important implication that increase in consumption but not proportional to increase in income। इनु हम कोन जानिलु जेते बेले हमर फॉल्स करूचे एपीसी टा सेते बेले हमर इनकम टा कान होची राइजेस होची। तो एटा गोटे इम्पोर्टेंट इम्प्लिकेशन काना इंक्रीज इन कंजप्शन बट नॉट प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन इनकम माने हमर कंजप्शन टा इंक्रीज होचे इनकम इंक्रीज हेली बट नॉट ए प्रोपोर्शनल इंक्रीज माने प्रोपोर्शनलिटी इंक्रीज नहीं हबा सेम प्रोपोर्शन रे इनकम बढ़ला पर कंजप्शन टा सेम प्रोपोर्शन रे हमर इन नहीं बढ़बा बुझ परछो। तो तमरो एना गोटे स्टेटमेंट आसीबो Keynes consumption function रे there is not a proportional relationship between income and consumption इनकम और कंजप्शन भितरे गोटे प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं ना बुझि पारलो एटा कैंसियन कंजप्शन फंक्शन कैंसियन कंजप्शन फंक्शन रे काना आसी एमपीसी लेस देन एपीसी consumption demand depends upon the marginal propensity to consume and income but propensity to consume depends on various factors such as price level interest rate stock of wealth etc। इन कहला कि आमर जो कंजप्शन रो डिमांड टा अच्छे सेटा आमर डिपेंड करूचे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और लेवल ऑफ इनकम ऊपर डिपेंड करूचे बुझ पारलो। आमे जो कंजप्शन करूचु कंजप्शन रो डिमांड टा आमर इनकम ऊपर और आमर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऊपर डिपेंड कला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू किंतु ए जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहेला प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो फैक्टर्स रहेला
से फैक्टरटा भेरियस सब फैक्टर उपर डिपेंड करुचे जेमती हला तमर प्राइस लेवल केते होची ता उपर डिपेंड करबा इंटरेस्ट रेट हला स्टॉक ऑफ वेल्थ हला तो ए फैक्टर्स उपर मध्य डिपेंड करुची तमर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओके Keynes was concerned with the short run consumption function इन Keynes टा आमर कंसीडर करछत गोटे शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन को बुझिपारल Keynes तांकर थ्योरी रे Keynes जो थ्योरीटा देछन से थ्योरी रे से कंसीडर करछन कि शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन को किंतु तुम जदि देखिबो कुजनेंट कंजप्शन फंक्शन कुजनेंट यागो काना करछन ना क्रिटिसाइज करिछन बुझिपारल तो कुजनेंट रोटा भी सेटा में नेक्स्ट लेक्चर रे हमें डिस्कस करिवो किंतु कुजनेंट रो जदि तुम देखिबो कुजनेंट रो सेनो कुजनेंट शॉर्ट रन को नहीं देला से लॉन्ग रन को दहिछन लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन तांकर थ्योरी दे देछन बुझिपारल किंतु हमर Keynes कंसीडर करछत गोटे शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन ही एज्यूमेड से एज्यूम करछन जे प्राइस लेवल इंटरेस्ट रेट स्टॉक ऑफ वेल्थ एटसेट्रा कांस्टेंट इन हिज थ्योरी ऑफ कंजप्शन तांकर थ्योरी रे ए सब को बा एमपीसी को से काना कहछत कांस्टेंट बोली के धरि नैछन एमपीसी अंडर रे ए सब आसुछि न ए जो फैक्टर्स रहला प्राइस लेवल इंटरेस्ट रेट स्टॉक ऑफ वेल्थ एटा कोन गोटे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा एमपीसी बोली को जाहु कहछु हम तो एटा को से कांस्टेंट बोली के धरिछन तांकर थ्योरी रे Keynes ता एमपीसी को कांस्टेंट बोली करी कंसीडर करछन ओके Keynes कंसीडर कंजप्शन फंक्शन करेंट इनकम आ गोटे स्टेटमेंट काना कंसीडर करछन काना करेंट कंजप्शन करेंट इनकम उपरे Keynes कंसीडर करछ तांकर करेंट इनकम उपरे कंजप्शन एज ए फंक्शन ऑफ करेंट इनकम ओके लिनियर कंजप्शन फंक्शन जदि हमें देखिबा c इक्वल टू a प्लस b y होचे गोटे लिनियर कंजप्शन फंक्शन Keynesian रो तो ए जगह तमे a एंड b देखुछ एटा गोटे कोन एटा गोटे कांस्टेंट एटा गोटे कोन कांस्टेंट हला व्हिल a को हमें कोन कहउछु a को हमें कहउछु इंटरसेप्ट बोली कुआ जाउछे a is intercept a is काना हमर इंटरसेप्ट और b होची तमर स्लोप कंजप्शन स्लोप और एमपीसी बोली के हम कहउछु और y होची तमर रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करूछि एपीसी एंड एमपीसी There are two important concepts propensity to consume जदि हम propensity to consume को देखिबा दुटा important concept गोटे हला एपीसी आ गोटे हला एमपीसी एपीसी माने होची एवरेज propensity to consume एमपीसी होची तमरा marginal propensity to consume average propensity to consume is the ratio of the amount of consumption to total income एरा काना एवरेज propensity to consume होची गोटे रेशियो है जोटा कि टोटल अमाउंट ऑफ कंजप्शन एंड टोटल इनकम माने सिंपली जदि हम कहबा c बाय y सिंपली जदि हम कहबा c बाय y होची तमरो काना एपीसी बा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हम कोन कहछु c बाय y माने टोटल लेवल ऑफ इनकम रे केते कंजप्शन करूचे सेटा को हम कहछु एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा एपीसी ओके So APC calculated by dividing the total income by total income. इरे जो फर्स्ट जोटा कहथिन तो APC होचे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तापर आसला मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने कोन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ठीक सेही बोली एटा गोटे भी रेशियो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी गोटे रेशियो है चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम MPC is equal to change in C by change in Y. Rate of change in C by rate of change in Y. माने इनकम चेंज हवा द्वारा कंजप्शन रे केते चेंज होची सेटा को हम कहूछु मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विषय बुझि पारलो
आउ गोटे इन आसे गोटे तुमर गोटे सेविंग फंक्शन बोली गोटे आसे सेविंग फंक्शन बोली आसे बुझी पारलो ये जो सेविंग फंक्शन रे भी दुईटा रही जेमती खेला एपीसी आउट हला सॉरी एपीएस हला आउट हला एमपीएस बोली को कहा जायसी जेमती कंजप्शन फंक्शन रे आमे एपीसी और एमपीसी पढ़छु ठीक से बोली सेविंग फंक्शन रे मध्य एपीएस आउट हला एमपीएस दुईटा आसुची बुझी पारलो तो एपीएस माने कोन एपीएस माने होची एवरेज propensity to save एवरेज propensity to save तार अर्थ होउची कि सी बाय सॉरी एस बाय वाई तार अर्थ होउची तमर एवरेज propensity to save मा एपीएस माने होउची तमर काना एपीएस कहले तमरो एस बाय वाई माने टोटल इनकम रे केते सेविंग करूचे सेटा को हम कहछु कोन एपीएस सेटा को काना कह जाचे एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज एटा गोटे इम्पोर्टेंट है एपीएस मध्य एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द प्रपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज सेव्ड कैन नॉट कंज्यूम बुझीगला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बा एपीएस जहाँ को आम कहूँ एपीएस माने होचे इट इज ए प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एटा को एपीएस रो फुल फॉर्म को आछि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एटा कोन एटा गोटे प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम आमर डिस्पोजेबल इनकम रो गोटे प्रोपोर्शन डिस्पोजेबल POSL disposable एपीएस कोन एटा उठे होची तमरो डिस्पोजेबल इनकम रो गोटे पार्ट डिस्पोजेबल इनकम प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम माने कोन आफ्टर जदि आम इनकम आसला आफ्टर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस जदि आम टैक्स को बाद देवा बाकी टैक्स को बाद देला पर जो इनकम रहा सेटा आम डिस्पोजेबल इनकम माने जो इनकम टा आम डिस्पोज करूँ एज ए कंजप्शन हिसाब से बुझीपार सेटा को आम कहूँ डिस्पोजेबल इनकम तो ये डिस्पोजेबल इनकम रो गोटे प्रोपोर्शन जोटा कि आम सेव करी रखुछु आउ सीटा को आम कंजप्शन नहीं करवा बुझिपार माने होचे कि देख एपीएस माने होचे तुम पाखे टोटाल इनकम हला 100 टंका से भितर 10 टंका तुम सेव कर रखल माने होची टा काना 100 टंका तुम जो 10 टंका सेव कर रखल सेटा होची काना एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बुझिपार एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव केते हबा इनो कटिगला माने 0.1 हम बुझिपार एवरेज प्रोपेंसिटी टू काना 0.1 माने टोटल इनकम रे तुम केते सेव करूछु सेटा को काना कहै एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बुझिपार तो आमे इनो देखिबा एपीएस एंड एपीसी रो रिलेशनशिप एपीएस आउ एपीसी रो रिलेशनशिप बुझिपार सी प्लस वाई सी प्लस सॉरी एपीसी एपीएस रो रिलेशनशिप कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू आमर कौन है इनकम है बुझिपार तो बोथ साइड को जदि आम y डिवाइड करदेबा c बाय y प्लस s बाय y
इक्वल टू वाई बाय वाई करवा ये जगह देख सी बाय वाई माने काण होचे एपीसी प्लस सी एस बाय वाई माने काण एपीएस वाई बाय वाई इज इक्वल टू काण हेसी 1 तो इम्पोर्टेंट एटा रिलेशन काण एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होची एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू काण होची तमरो 1 होची तो इनो आमे जानिला कोन एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होची और एपीएस इज इक्वल टू हला 1 माइनस एपीसी 1 माइनस कण एपीसी ओके एटा बुझी पारलो ए रिलेशन ठीक से परी एमपीसी को आम जदि देखिबा एमपीसी प्लस सॉरी एमपीसी एंड एमपीएस एमपीएस रो मध्य हम देखिबा एमपीसी माने जानछु जोटा रेट ऑफ चेंज ड्यू टू रेट ऑफ कंजप्शन ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन इनकम तार बुझी पारलो माने इनकम रे चेंज हबा द्वारा कंजप्शन रे केते चेंज होउची सेटा को हम कहूचु कारण मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बुझी पारलो ठीक सेही परि जदि हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कथा देखिबा एपीसी एपीएस माने होचे कारण मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माने इनकम रे चेंज हबा द्वारा हमर सेविंग रे केते चेंज होउची सेटा को हम जदि कहबा सेटा होचे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोली कोआ जाउची बुझियला तो सेठिर हम जदि रिलेशन देखिबा चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस चेंज इन सी प्लस चेंज इन एस इज इक्वल टू चेंज इन वाई हैला तो बोथ साइड को जदि हमें डिवाइड करबा वाई चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई एतके हला तो एटा को मु मिटी दूचे चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई प्लस चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन वाई चेंज इन सी मान चेंज इन वाई बाय एटा हला एमपीसी हला प्लस एटा हला तमर एमपीएस हला इज इक्वल टू टा काना 1 हला तो इन कौन जान एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू मध्य 1 रोचे तुम एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एमपीसी प्लस एमपीएस अर्थ मध्य 1 है बुझेला एमपीएस जदि हम बाहर करबा माने 1 माइनस एमपीसी हवा तमरो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी बुझ पारलो आई होप भिडियोटा भल लगी तो आज मो भिडियोटा मुझे एंड करुच्ची बहुत लंबा करी ओके जय जगन्नाथ।